बच्चों, आज के एपिसोड में हम द्विघात समीकरण आधारित आयु संबंधी प्रश्न का हल करेंगे। ये भाषा प्रश्न है आयु संबंधी। इनमें ये पहले आप सवाल नोट कर लीजिए, कागज पेन निकाल लो अपने। ये सवाल लिख लीजिए। ठीक है। सवाल नंबर 1, मोहन अपनी बहन सोनम से 2 वर्ष छोटा है। मोहन अपनी बहन सोनम से 2 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 80 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 80 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। सवाल नंबर 2, एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु का गुणनफल 400 था। दोनों की आयु क्या है? एक और लिख लीजिए। सवाल नंबर 3, एक माँ और उसके बेटे की आयु का योग। एक माँ और उसके बेटे की आयु का योग 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। 2 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 224 था। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? ये 3 सवाल हैं। इनमें मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। देखिए, बारी बारी करेंगे। पहले सवाल लेंगे हम। पहला सवाल ये लो, मैं बता देता हूँ। ये लो। इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखिए, कल भी मैंने बात बताई थी, जो हम भुजा छोटी वाली जो होती है उसे मान कर चलते हैं एक्स। जो पिछले वाले एपिसोड में क्षेत्रफल के सवाल थे, त्रिभुज के सवाल थे, आयत के सवाल थे, उनमें भी हमने छोटी भुजा को एक्स माना है। यहाँ भी हम यही बात ध्यान रखेंगे कि पिता पुत्र, माता बेटा, माँ बेटा या भाई बहन, इनमें जो छोटा हो उसकी आयु को एक्स मान कर चलेंगे। आसान रहेगा। तो इसमें देखिए, उसको एक्स करते हैं, छोटे वाले को एक्स मानते हैं। देखिए, अब मान लो एक्स है। अब सुनिए गौर से, वर्तमान आयु मान लो बहन कितनी बड़ी है? देखो, दो छोटा तो 2 वर्ष बड़ी हो गई, तो कितनी होगी? एक्स प्लस 2 बहन। दूसरे वाले में पिता 3 गुना है, अगर उसके एक्स है तो होगी 3x। बोले बेटे? अच्छा, ये आज की बात है। दुगनी तिगनी हो, दुगनी हो तो 3, दुगनी हो तो 2x है, उसकी x तो इसके 2x। 5 गुना हो तो इसकी x तो इसकी 5x गुने में। और ये ज़्यादा वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तो ये प्लस कर देते हैं। अगर बड़ी हो 10-5 साल बड़ी हो तो वो बड़ी तो प्लस कर देते, और गुने हो तो गुणा कर देते। एक बात तो ये समझने आती है। दूसरी है, 2 वर्ष पहले की आयु मान लो। अब आप देखिए, इसे देखो जरा। मान लो ये है, एक ही x है, एक ही 3x है। 2 वर्ष पहले x माइनस 2, इसकी 3x माइनस 2। 5 वर्ष पहले x माइनस 5, 3x माइनस 5। अच्छा, बाद में देखो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 और 3x प्लस 10। इस तरह से मान कर सकते हैं। एक अगर समझ जाओगे तो फिर समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप समीकरण बनाइए, आइए मेरे साथ। अब चलते हैं बारी बारी से। बोले, मोहन अपनी बहन सोनम से 2 वर्ष छोटा है, तो किसकी मान के चलेंगे? छोटा कौन है? मोहन। लिखेंगे, माना, शुरू करो, माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 2 वर्ष छोटा है तो 2 वर्ष बड़ी होगी बहन, इसलिए सोनम की आयु बराबर x प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत? अब सर देखिए क्या करा। 3 वर्ष बाद, अब देखिए 3 साल तो इसमें जोड़ दो और 3 इसमें जोड़ दो,
तीन जोड़ दो, तीन जोड़ दो, तो 3 साल की आयु हो जाएगी। आओ 3 वर्ष बाद लिखिए, 3 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी होगी? x+3 बोलो, x+3 हो गई, ये वर्ष हो गई, 103 वर्ष। और 3 वर्ष बाद सोनम की आयु कितनी होगी? जब देखियो सोनम की आयु बराबर पहले कितनी थी? x+2 और 3 और जोड़ दो, ये लो कितनी होगी? बोलो, x+2 पहले सही है, ये भी, और 3 साल और जोड़ दिए, ये हो गया बराबर बराबर x+5। ये हो गई। अब ये हो गई मोहन की, ये हो गई सोनम की, और सवाल के देखा इनका गुणनफल 80 हो जाएगा। तो गुणा कर दिए, प्रश्न आप सब लगाइए, सब लगाओ प्रश्न अनुसार। ये x+3 और सॉरी x+2, चलिए ये तो एक्चुअली x+5 छोड़ा, x+3 x+5 बराबर 80 गुणनफल 80 गुणनफल 80 दे रखा है। ये हमारा यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आई नहीं आई? फिर चेक करो, आयु संबंधी छोटे वाली के अंदर आयु मानी x, छोटा मोहन है कैसे मान लिया, बहन बड़ी 2 साल, बहन की आयु x+2 वर्ष, आज की आयु हो गई। अब 3 साल बाद की देखो, 3 वर्ष बाद x में 3 जोड़ दो, ये तो मोहन की होगी, x2 में 3 और जोड़ दो, x5, ये सोनम की होगी। और तब का क्या था, सब में दे रखा, इन दोनों गुणनफल 80 था, इन दोनों गुणनफल कितना था? 80, 3 बार हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो गए। अब ये हल करो, करो बोलो, x2 + 5x + 3x + 15 बराबर 80, कितने हो गए? x² 5 3 8x + 15 - 80 बराबर 0, x² + 8x - के बजे 65, ये समीकरण चल जाएगा आपकी। और बस आगे तक जानते ही गुणनखंड विधि अपनानी है आपको। 65 है 65 - के 65 हो गए, यहाँ जाइए, -के 65 2 टुकड़े करो, इनका अंतर 8 हो, 13 × 5 = 65, 13 + के 5 - के, कोई दिक्कत हो तो बताओ। और फर्क देख लीजिए, 13 × 5 = 65, 13 - 5 टुकड़े हो गए, 13 + के, ये तो आप पहले सीख चुके हैं, 13x2 + 13x - 5x - 65 बराबर 0, x कॉमन x + 13 और -5 कॉमन x + 13 बराबर 0, एक ब्रैकेट आ गया x + 13, एक आ गया x - 5 बराबर 0। अब ये आइए, अब आप चलिए, अब आप बताइए, इन दोनों को बारी बारी 0 करेंगे, पुरानी बात है। आइए, यदि यहाँ आ जाए, ये बैठा दे ऊपर बैठा दे, और बैठा दे, है बैठा देता हूँ, यहाँ कर यदि x + 13, यहाँ देखो, यदि x + 13 बराबर 0, x बराबर -13, क्या संभव है ये? मोहन की आयु -13, मतलब में सोचते हो अभी पैदा होने में 13 साल होने लगेंगे, ये संभव है ही नहीं, ये संभव नहीं है, तो ये सब कट्टक हो गया। और यदि x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, मोहन की आयु 5 वर्ष आ गई, इसलिए उत्तर लिखो, मोहन की आयु बराबर मोहन की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष, और सोनम कितनी होगी? सोनम की वर्तमान आयु बराबर 5 + 2 बराबर 7 वर्ष। दोष बड़ी है, ये आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है सर? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। अब तो आपका अभ्यास हो गया होगा गुणनखंड करने का, बनाने का। ये पहला सवाल है, बता लीजिए आपसे, मोहन की आयु 5 वर्ष, इस आयु सोनम की 7 वर्ष। चलिए अब आप सवाल नंबर 2 पर आ जाइए। सवाल नंबर 2, चलिए सवाल नंबर 2 पाइए। अब एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? पढ़ो सवाल मेरे साथ। एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 400 था। तब अब शुरू में चलो, पिता बड़ा होगा, पुत्र कौन बड़ा होगा? पिता। तो छोटा कौन होगा? पुत्र। तो किसका अनुमान चलेंगे? पुत्र के अनुमान चलेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता कितनी होगी? पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, 3 गुना है, 3 गुना, 3 गुना होगी। अब सही है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? x माइनस 5 वर्ष, कोई दिक्कत? और 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? ये होगी 3x माइनस 5। और संबंध क्या है? इन दोनों की गुणनफल 400 था। कितना था? हाँ, प्रश्नानुसार, सब देखो, प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 बराबर 400। यहाँ तक ही समझ लो बात, आगे सल करना ही करना है, आगे तो कुछ नहीं करना है। बोलो बेटा, 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, इसके 5 साल 3x माइनस 5 होगी, अब दोनों गुणा 400 आ रही है, कर दो, करो गुणा। बोलो बेटा, 3x की 2 माइनस 5x माइनस 15x प्लस 25 बराबर 400। 3x की 2 कितने हो गए? 15 5 20 हो गए, 20x और फिर 25, 400, 375 हो गए। और अब कच्ची के जगह जाओ, 375 एक है, 375 मास के 375 है। ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर 20 हो। आओ टुकड़े करके बताता हूँ। फिर देखो, 5 से कटेगा 5 7 35, 5 5 5 से कटेगा 5 1 5 5 5 5 25, फिर 5 से कटेगा। हाँ, अंतर कितना हो? अंतर कितना हो? हाँ, ये 3 भी तो है, 3 से 3 बड़ा हो, ये 3 भी बड़ा हो रही, 3 इससे जोड़ा जी, ये 3 एक टुकड़ा हो जाएगा 3 का, ये इसका 3 और आ गया, ये 3 भी है, 3 पे 3 तो 3 तो 3 ये थे आ गया, 3 पे तो ये आ गया, 3 3 5 5। फिर बताओ तो, और बेटे कैसे करेंगे? अंतर कितना हो? 20, अंतर 20 हो, कैसे करोगे? हाँ जी, 5 3 15 3 45, 3 3 9 5 45 और 5 5 25, ये हो गए 45 और ये हो गए 25। दोनों का अंतर कितना आ गया? 20। क्या पैसा ऐसा मान लो माइनस के, आइए मान लो, दिक्कत मत बताओ, बोलो ठीक है। तो बड़े हो गए आप पे 3x की 2 माइनस 45x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, x माइनस 15 है, जमा 25 कॉमन है, x माइनस 15 है, एक ब्रेक x माइनस 15 है, एक आया 3x प्लस 45, 3x प्लस 25 बराबर, पुरानी बात आ गई। यदि ये 0 ये 0 आ जाए, यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 है, ठीक। प्लस का है, बेटे की आयु आगे 15 वर्ष, और यदि 3x प्लस 25 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 25 और x बराबर माइनस 25 बटे 3। क्या संभव है? आयु कभी माइनस में होती है? माइनस का मतलब है कि पैदा नहीं हुआ व्यक्ति। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चे की आयु माइनस 10 वर्ष है, इसका मतलब 10 साल बाद पैदा होगा, तो ये संभव नहीं है। तो जो माइनस के मान को हम संभव असंभव मान लेते हैं, या ग्राह्य मान लेते हैं, ये जो ग्रहण नहीं करते, ये ठीक है, ये उत्तर ठीक है। बोलो, ये किसकी आयु आ गई? पुत्र की। उत्तर लिखिए, इसलिए पुत्र लिखो, इसलिए देखो पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। और पिता की आयु कितनी है? पिता कितना गुना? पिता 3 गुना दे रखा सवाल में, 3 गुना, तो 15 गुना 3, 15 गुना 3 बराबर 35। हाँ, उत्तर की जांच भी हो जाती है। मैंने आपको पहले सवाल में ध्यान से रही बात
इसमें मैच कर लो। आओ बेटे, पहली शर्त क्या है? ये उत्तर तो आ गया, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया, ये तो उत्तर आ गया आपका। अब आप जांच देखिए, जांच कैसे करते हैं, जांच बताओ कैसे होती है। देखो बेटे, पुत्र की आयु 15, पिता की आयु 45, पहली शर्त पूरी हो गई, 3 यूनी है। 5 साल पहले इसकी कितनी होगी? 10। इसके 5 साल पहले कितनी होगी? 40। गुण करियो, आ रही है। तो यहाँ से आपका सवाल का हम पक्का करें, ये देख लेते हैं हमारा उत्तर सही है, उत्तर की जांच भी हो जाती है, घबराइए मत। एक और सवाल है, वो सवाल देख लीजिए। और बेटा 30 सवाल है, ये 30 सवाल में देखो, एक माँ और उसके बेटे, एक माँ और उसके बेटे की आयु का योग 40 वर्ष है। देखो क्या, देखो एक माँ उसके बेटे का आयु का योग दे रखा है, दोनों का 40 वर्ष है, तो कौन बड़ा होगा इनमें? माँ बड़ी होगी, बेटे के मान चलेंगे। आओ बेटे मान चलो, सवाल नंबर 3 पर जाओ। माना बेटे की आयु बराबर x वर्ष, दोनों का योग कितना? देखो माँ और बेटे की आयु का योग 40 वर्ष, इसलिए माँ की आयु कितनी होगी बताइए? माँ की आयु आगे समझ नहीं आई, 40 वर्ष घटा, दोनों का जोड़ 40 है। 1 साल का बेटा तो यह घट जाएगा, तो माँ की ये माँ की आयु हो गई, ये बेटे की आयु हो गई। और अब आगे शब्द क्या कहता है? आगे शब्द क्या कह रहा? 2 वर्ष पहले इनकी आयु गुणनफल 224 था, तो 2 वर्ष पहले इसका निकाल, 2 वर्ष पहले इसका निकालो। और बेटे कितने होंगे बोलो? 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले बोले कितने होगी? x माइनस, तो बेटे की आयु बराबर x माइनस 2 वर्ष। इसकी देखो 2 वर्ष पहले माँ की आयु बराबर, ये कितने? 40 माइनस x माइनस 2। हाँ खोलो, कितने हो गई? 40 कितने हो गए? 38 माइनस 2, 38 गए, 38 माइनस x हो गए बराबर, ये बची 38 माइनस x, 38 माइनस x पर। और इन दोनों गुणनफल कितने रखा है? 224। कितने रखा? 224 रखा। कितने रखा बेटा? 224। देखो प्रश्नानुसार शब्द है, प्रश्नानुसार ये कितनी है? x, ये है हमारी x माइनस 2, और दूसरी है 38 माइनस x, ये बराबर है 224। और करिए, बोले बेटे 38x, देखो x हो 38x माइनस x स्क्वायर माइनस 76 और प्लस 2x बराबर 224। और कायदे में लिखो माइनस x स्क्वायर, उतरते खाते में लिखो 2x, ये 38x यानी कितने हो गए? 40 हो गए, प्लस के 40x, और उसके बाद 76, ये है माइनस के 76 है, और ये इधर भी आगे ये सजाएंगे 226 बराबर। बोलो चिन्ह बदल सबके, x स्क्वायर प्लस 40 माइनस के 40x। देखिए बेटा ये कितना है? 76 माइनस के जुड़ गए, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 7 2 9, क्या क्या कर दिया? 6 4 10, 7 2 9, 290, तो 24 76, 6 4 10, ये 300 में पूरे बेटे गलती होगी, ये 300 है, जोड़ बदलते भी 6 4 10, 7 2 10, 300 बराबर। जरा देखिए बेटा, -300 के ऐसे 2 टुकड़े, -300 के 2 टुकड़े जिनका अंतर 40 हो। 300 के टुकड़े कैसे करें बेटा? देखिए बेटा 300 के टुकड़े देखिए, 300 ये 300 के टुकड़े 2, 75, 15। हाँ जी, चलो गौर से देखो, 40x कहाँ से हो गया? प्लस के 6 माइनस,
ये मार्क्स के हैं। और सुनो बेटे, एक गलती और हो रही है हमसे, ये प्लस का 300 गलती, चिन्ह बदल गया ना। देखो ये मार्क्स के हैं, मैंने ऐसा कुछ चिन्ह बदल दिए, कितने बदल जाते हैं, तो जोड़ चाहना चाहिए, दोनों का जोड़ 40 हो जाए 300 के, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 5 10, 30 और 10 हो गए। क्या होगा 30 और 10, देखो तो ये प्लस का 300 आएगा बेटे, ये चिन्ह बदला मैंने इसका, देखो यहाँ ये दोनों मार्क्स क्या है, यहाँ ये 300 मार्क्स क्या होंगे, और जब सब कुछ हुई ये प्लस हुई, ये चिन्ह बदला, ये मार्क्स का प्रश्न हो जाएगा ये। तो ये दो टुकड़े हो गए 30 और 10, कितने कितने 30 और 10, और दोनों माइनस के लिखो, एक्स की 2 माइनस 30x माइनस 10x प्लस 300 बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 30 माइनस 10 कॉमन, एक्स माइनस 30 बराबर 0। आओ देखिए बेटा, एक्स माइनस 30 एक टुकड़ा, दूसरा एक्स माइनस 10 बराबर 0। जरा गौर से देखो, यहाँ गौर देखिए आप, दो तरह बन गया, यदि एक्स माइनस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर 30, और यदि एक्स माइनस 10 बराबर 0 तो एक्स बराबर 10। आप खोलो, एक खास बात बतानी है सवाल में, दोनों उत्तर प्रश्न के हैं, दोनों संभव है, लेकिन उत्तर तो आगे सभी में संतोष हो जाएगा, लेकिन जरा देखियो एक्स तो बेटा है और दोनों के जोड़ 40 है, दोनों के जोड़ 40 है, क्या बेटे की आयु 30 वर्ष हो सकती है, माँ की आयु 10 साल हो और बेटे की आयु 30, ये संभव है। ये भी सोचना पड़ता है कि बेटा कौन है छोटा कौन है, या दोनों मान संभव है, एक्स बराबर या तो 30 या 10 है, लेकिन उत्तर वही सही है जो लागू होता हो, तो ये 30 वर्ष नहीं रहेगा, ये लग जाएगा, मार्क्स का लागू नहीं होता, और अगर बोर्ड दोनों की आयु बड़ी आ जाए तो इस तरह से हो जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष, और माता की आयु आ गई, पुत्र की देखो, बेटे की देखो, पुत्र की आयु देखो, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष, और पिता माता की माँ की आयु कितनी होगी, 40 से घटाओ, 40 माइनस 10 बराबर 30 वर्ष की माँ होगी, दोनों में जोड़ 40 है ना, 40 माइनस 10 बराबर ये उत्तर है। और अब थोड़ा घर के लिए सवाल लिख लीजिए, 2 सवाल ऐसे देखो, 2 सवाल लिखो मेरे साथ, देखो मेरे साथ देखो, देखो बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 15 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 150, गुणनफल 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताओ। एक सवाल और है, उसे नोट कर लीजिए, देखो, एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, पांच वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 175 था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 175 था, दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ये आप कर लीजिए अभ्यास के लिए, अपनी किताब के सवाल कर लेना, जो भी हो सभी से शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। किताब में जो भी 1 2 4 साल आपके सवाल है, उदाहरण जरूर कर लेना, एग्जाम भी जरूर कर लेना, एग्जाम के लिए मिल सकता है आपको, ये सब कर लेना। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी कल करेंगे अगले वर्ष।